बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे भाई और मेरी बहनों। स्ट्रॉबेरी मार्केट में आ चुकी है और दिलकश रंग के साथ ये दिल को जब लुभाती है तो उसको खाने को दिल करता है। अक्सर लोग स्ट्रॉबेरी को खाना पसंद करते हैं, लेकिन इस हवाले से एक सवाल लोगों के जहन में खटकता है कि आया स्ट्रॉबेरी खानी चाहिए या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्ट्रॉबेरी खाने से गुनाह होता हो। तो आज की वीडियो में इसी हवाले से आपको तफसील से बताएंगे कि स्ट्रॉबेरी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक क्या है और स्ट्रॉबेरी खाने को गुनाह क्यों कहा जाता है। यह हकायक ऐसे हैं जो शायद ही आपने सुने होंगे। यह हकायक जानकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। वीडियो निहायत अहम है, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, स्ट्रॉबेरी खाने को गुनाह क्यों कहा जाता है, सबसे पहले इसकी वजह को समझने की जरूरत है। इस वजह को गौर से तवज्जो के साथ समझने की कोशिश करें। कुछ लोगों का कहना है कि स्ट्रॉबेरी को ज़क़ूम कहते हैं और ज़क़ूम जहन्नुम का फल है, इसलिए स्ट्रॉबेरी खाना जायज नहीं है बल्कि गुनाह है, क्योंकि ये जहन्नुम का फल है और जहन्नुम का फल कैसे जायज हो सकता है। तो सोचने की बात है कि इस बुनियाद पर स्ट्रॉबेरी खाना गुनाह है या नहीं। इस बात को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि ज़क़ूम क्या है, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी मिलता है और जिसको जहन्नुमियों की खुराक कहा गया है। प्यारे भाइयों, आपको बताते चलें कि जहन्नुमियों की ग़िज़ा के बारे में आता है कि इनकी ग़िज़ा में ज़क़ूम का दरख्त होगा। ज़क़ूम एक खारदार, कड़वा और जहरीला पौधा है जिसे उर्दू लुगात में थोहड़ या नाग फन का पौधा लिखा गया है और उर्दू लुगात में ज़क़ूम के मुख्तलिफ माने मिलते हैं, जिनमें से चंद ये हैं। एक किस्म का खारदार पौधा, एक दरख्त जिसका फल दो ज़ख़ियों को खाने को मिलेगा, दोज़ख का एक दरख्त जिससे दो ज़ख़ी अपनी खुराक हासिल करेंगे, थोहड़ का पौधा जो खारदार और कड़वा और जहरीला होता है, जहरीली और मोहलिक ग़िज़ा नाग फनी। प्यारे भाइयों, अगर हकीकत देखी जाए तो ये पौधा खारदार, बेबर्ग और खारदार है, जबकि स्ट्रॉबेरी का पौधा ऐसा बिल्कुल नहीं। और ज़क़ूम और स्ट्रॉबेरी दोनों नाम, सूरत, जायके में बिल्कुल मुख्तलिफ और अलग अलग हैं, इसलिए स्ट्रॉबेरी को ज़क़ूम करार देना दुरुस्त नहीं है। मतलब ये कि जो लोग स्ट्रॉबेरी को ज़क़ूम कहते हैं उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात बेबुनियाद है। एक और रवायत भी आपको बताते चलें कि थोहड़ जिसका फल कड़वा होता है और उसका नाम भी ज़क़ूम है, लेकिन इसके बावजूद भी उस फल के हराम होने की भी कोई दलील मौजूद नहीं। तो स्ट्रॉबेरी जो कि मीठा और मजेदार फल है, इसकी कोई दलील नहीं है कि ये ज़क़ूम है, तो ये कैसे हराम और नाजायज हो सकती है। लिहाजा इस बुनियाद पर यह कहना कि स्ट्रॉबेरी खाना बड़ा गुनाह है, गलत बात है। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, मजे की बात तो ये है कि जहन्नुम सजा की जगह है और सजा की जगह में स्ट्रॉबेरी जैसे मीठे और लजीज फल का तसव्वुर कैसे किया जा सकता है। कोई बेवकूफ ही होगा जो ये कहेगा कि जहन्नुम में स्ट्रॉबेरी जैसे मीठे फल होंगे। प्यारे भाइयों, जहां तक बात है स्ट्रॉबेरी के बारे में फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो हमारी तहकीक से ऐसी कोई रिवायत नहीं मिली जिसमें स्ट्रॉबेरी का तस्करा मिला हो। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फल को खाने से मना फरमाया, तो ये भी बेबुनियाद बात है। ऐसा कोई जिक्र किसी शरई दलील से साबित नहीं। प्यारे भाइयों, सारी गुफ्तगू का हासिल यही है कि स्ट्रॉबेरी नाजायज नहीं बल्कि हलाल है, इसके खाने में कोई गुनाह नहीं, इसलिए इसको शौक से खाएं और स्ट्रॉबेरी के जो फवायद हैं वो जानने के बाद तो आप इसको जरूर खाएंगे। स्ट्रॉबेरी के इस्तेमाल में क्या एहतियात करनी चाहिए ये भी आपको बताएंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। स्ट्रॉबेरी खाने के चंद कीमती और हैरान कुन फवायद मुलाहिजा फरमा लीजिए। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, माहिरीन का कहना है कि स्ट्रॉबेरी खाने से दिमाग पर अच्छा असर पड़ता है, जिसकी वजह से याददाश्त बेहतर हो जाती है। स्ट्रॉबेरी जिल्द को नरम, मुलायम और चेहरे को तरोताजा रखती है और उम्र बढ़ने के साथ झुर्रियां बढ़ने के अमल को भी कम कर देती है। स्ट्रॉबेरी शरियानों में खून को रवा दवा रखती है, इसकी वजह से तमाम आज़ा बेहतर काम करने लगते हैं। स्ट्रॉबेरी रंग निखारने के अलावा जिल्द को भी चमकदार बना देती है। स्ट्रॉबेरी हमारी आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके इस्तेमाल से मोतिये से बचा जा सकता है। यह हमें कैंसर से महफूज रखती है, क्योंकि ये जिस्म में कैंसर के खलियात को बनने से रोकती है। ये उम्र बढ़ने के अमल को आहिस्ता कर देती है, जिससे बुढ़ापा बहुत लेट आता है। स्ट्रॉबेरी में मौजूद विटामिन सी हमें जवान और सेहतमंद रखता है। स्ट्रॉबेरी खाने से चेहरे पर झुर्रियां नहीं बनती और जिल्द साफ और सुर्ख रहती है। यही नहीं, स्ट्रॉबेरी जोड़ों के दर्द से भी निजात दिलाती है।
स्ट्रॉबेरी खाने वालों को जोड़ों में दर्द नहीं होता। स्ट्रॉबेरी में मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर की सतह को नॉर्मल रखती है, जिसके खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल दिल के अमराज से भी महफूज रखता है। इसमें मौजूद फाइबर्स खानों को जल्द हजम होने में मददगार साबित होते हैं। इसके खाने वालों को कब्ज नहीं होती। ये आंतों के लिए भी बहुत मुफीद फल है। ये कम कैलोरीज की वजह से मोटे अफराद भी इसे खा सकते हैं। ये इनका वजन कम करने में भी मदद देती है। हाई ब्लड प्रेशर और खराब कोलेस्ट्रॉल में भी मुफीद होती है। प्यारे भाइयों, ये थे चंद कीमती फवाइद जो स्ट्रॉबेरी से हासिल होते हैं। चलिए अब आपको स्ट्रॉबेरी खाने के हवाले से चंद एहतियाती तदाबीर बताते हैं। स्ट्रॉबेरी खाते वक्त दो बातें हमेशा याद रखें। एक ये कि स्ट्रॉबेरी को खाने से पहले अच्छी तरह धो लें, फिर इस्तेमाल करें। अगर आप अपने गली मोहल्ले से खरीदते हैं या बाजार से लेकर आते हैं तो अच्छी तरह धोकर फिर इस्तेमाल करें, क्योंकि स्ट्रॉबेरी को कच्चा उतार कर दवाइयां लगाकर पकाया जाता है और फिर मार्केट में बेचने के लिए लाया जाता है। देखा जाए तो मार्केट में बेचने वाले भी स्ट्रॉबेरी को धोकर ही बेचते हैं, लेकिन जिन दवाइयों से इसे पकाया जाता है वो बहुत खतरनाक होती हैं। हमें एक बार खुद भी इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह धो लेना चाहिए। अगर सही तरीके से ना धोया जाए और इस्तेमाल कर लिया जाए तो जो खवातीन उम्मीद से होती हैं उनको शदीद नुकसान पहुंच सकता है। और जो लोग सस्ती स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करते हैं वो भी होशियार हो जाएं। कभी भी गली हुई स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल मत करें। थोड़ी महंगी खरीद लें, लेकिन अच्छी खरीदें, क्योंकि स्ट्रॉबेरी को जितना फ्रेश खाया जाए उतना ही फायदेमंद होती है। आपने अक्सर देखा होगा जब हम स्ट्रॉबेरी खरीदते हैं तो उनमें कच्ची भी होती हैं और गली सड़ी भी होती हैं। जो गली सड़ी स्ट्रॉबेरी होती है वो छोटे बच्चों और हामला औरतों के लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं। हम क्या करते हैं कि अगर एक स्ट्रॉबेरी आधी खराब है आधी सही है तो उसे काट कर खराब फेंक देते हैं और बाकी खा लेते हैं। याद रखें, गली हुई स्ट्रॉबेरी में जहरीले बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं जो इतने जहरीले होते हैं कि आपकी जान भी ले सकते हैं। लिहाजा जरूरी है कि स्ट्रॉबेरी खाने में एहतियात की जाए। जाने से पहले वीडियो को आपने सदका जारिये की नीयत से शेयर जरूर करना है। आखिर में इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों और प्यारी बहनों, एक बहुत अहम पैगाम है जो आप तक पहुंचाना है। इस मुकद्दस महीने में गरीबों को भूखा मत सोने दें। इस्लामिक टीचर के प्लेटफॉर्म के जरिए गरीबों की मदद करें, इनके पेट भरी दुआएं हासिल करें। आपके सामने हमारा बैंक अकाउंट नंबर दर्ज है। इस मुबारक महीने में आप ज़कात, सदकात और अतियात ज्यादा से ज्यादा इस्लामिक टीचर फाउंडेशन को देकर बीमार, बेसहारा, यतीमों और मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करके सवाब दारैन हासिल करें। प्यारे भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।